भखर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 10 जनवरी को होंगे। सदर के लिए 3 और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में आएंगे। वकला में जोड़ तोड़ शुरू। मजीद जानते हैं असलम बलोच से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जी असलम, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज बात करेंगे बखर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की। बखर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 10 जनवरी को होंगे। 3 जो उम्मीदवार हैं वो सदर के हैं और 3 उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी के आमने सामने हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे आमिर इसाक हमदानी साहब सदर के उम्मीदवार हैं और उनके साथ जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं मदा हुसैन बलोच हैं। इस तरीके से जो दूसरा ग्रुप है उसमें तसव्वुर अब्बास खान बलोच सदर के उम्मीदवार हैं और उनके साथ चौधरी मुमताज़ हुसैन जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इस तरीके से तीसरे ग्रुप में खालिद हुसैन छीना सदर के उम्मीदवार हैं और उनके साथ मोहम्मद अली खिची वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इस वक्त वकला की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। वकला का इतिहाद जो है वो बनाए भी जा रहे हैं, उनसे मुलाकातें भी की जा रही हैं। इलेक्शन यकीनन इलेक्शन होता है, चाहे वो कौमी असम्बली का हो, चाहे पंजाब असम्बली का, चाहे मीडिया जर्नलिस्ट का हो, तो चाहे वकला का इलेक्शन ही होता है। इस वक्त ज़ोर शोर से जो है वो इलेक्शन की तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं। वोट मांगे जा रहे हैं, वकला के साथ मुलाकातें की जा रही हैं। कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन सी स्पोर्ट किस किस को हासिल है, वो तमाम तर तो ये वक्त गुजरने के साथ ही मज़ीद पता चलेगा। अभी हमारे साथ उम्मीदवार बराए सदर साबिक सदर भी हैं बार एसोसिएशन के आमिर इसाक हमदानी एडवोकेट साहब। उनसे जान लेते हैं कि वो इस बार किस जज्बे के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वकला का किस तरह उनके साथ इतिहाद है और किस तरह उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आमिर इसाक हमदानी साहब आपके वक्त का, क्योंकि आपका वक्त बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लेकिन हमने भी गनीमत समझा कि आपकी आवाज़ अपने वकला तक, आप बाहर बैठे वकला तक और जो पब्लिक है वो भी एक आपका हिस्सा होती है, क्योंकि क्लाइंट जो हैं और इसके साथ लोगों की उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं कि बाहर के इलेक्शन पर खासी लोगों की नज़र भी होती है। क्या कहेंगे जी आप उम्मीदवार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि पहले भी जब हम सदारत में रहे हैं या उससे पहले जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो हमने बार और बेंच के पहले बात तो है कि ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए और ख़ास तौर पे कि वकला की जो पब्लिक के लिए सर्विसेज हैं उनको बेहतर करने के लिए हमने कोशिशें की हैं। और वो अब हमारा माटो ये है कि वकला की चाहे सीनियर हों चाहे जूनियर हों, उनकी म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। अब ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है। मौजूदा जो मुल्क की माशी सूरत हाल है या जो भी निज़ाम चल रहा है, उसमें वकला की उनकी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनकी फैमिलीज़ को वेलफेयर प्रोजेक्ट्स देने के लिए हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं। इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह ने हमें मौका दिया और हम इक़्तिदार में आए तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और वकला को पहले से बढ़ कर सर्व करेंगे। पहले भी वकला हमारी उस कारकर्दगी से, साबका कारकर्दगी से मुतमईन है, जिस वजह से बहुत से वकला ग्रुप्स ने हमें नामज़द किया है इस इंतखाब के लिए। बहुत सारे ग्रुप्स ने आपको यहाँ पे नामजद किया है इलेक्शन के लिए। कारकर्दगी से भी वकला जो है वो मुतमिन है। तो आप वकला का किस तरह शुक्रिया अदा करें जिन्होंने नामजद किया है, जिनसे आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं? सर गुजारिश ये है कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि जिस मोहब्बत से वकला ने हमें इस ओहदे के लिए नामजद किया है या जिस अंदाज से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। क्योंकि वो देखते हैं वकील बहुत ही एक तरह से खुद जज भी है कि वकील मामलात को देख भी रहा होता है कि कौन कैसा किरदार रखता है, तो वकील किरदार देख कर मुंतखब करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वकला ने हमारे साबका कारकर्दगी, हमारे किरदार, हमारी सर्विसेज और उनके लिए हमारे अखलास को देखते हुए उन्होंने हम पे एतमाद का इजहार किया है और उनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। और मेरे ख्याल से बेहतर शुक्रिया ये होगा कि जब वो मुझे खिदमत का मौका देंगे तो मैं अपनी सर्विसेज से उनको अपनी टीम के साथ मिल के उनको जो है ना उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँ। वो शुक्रिया की सबसे बेहतर शक्ल होगी।
इंशाल्लाह फिर भी आपसे टाइम लेंगे। आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं वकला साहबान का, ख़ास तौर पर उन वकला का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, उन ग्रुप्स का शुक्रिया अदा किया जा रहा है जिन्होंने नामजद किया है। आप एक बार ज़रूर, जैसे कि आपने पहले भी आजमाया हुआ है, वकला ये भी कहना है आमिर इसाक हमदानी साहब का कि वकला न सिर्फ वकलाएँ, वकला एक फ़ैसला कुन किरदार अदा करते हैं और वकला एक जज भी हैं। उनकी हर चीज़ पर नज़र होती है, फिर वो फ़ैसला कुन किरदार अदा करते हैं और उम्मीदवार नामजद करते हैं। मदा हुसैन बलोच साहब मौजूद हैं, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी, उनसे उनके जज्बात भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो एक्सपीरियंस ज़ाहिर है आप उनके दोस्त साहब से आपकी मुलाकातें होंगी और नामजद किया होगा कुछ सीनियर वकला ने, कुछ ग्रुप्स ने, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। इसके बाद बिल्कुल उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमें, उन ग्रुप्स का शुक्रिया जिन्होंने हमें मौका दिया बार की खिदमत के लिए। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो हमारी यंग कम्युनिटी है, जो हमारे यंग लायर्स हैं, मैं उनके लिए एक एम लेके आया हूँ कि उनकी जो मुआशी फलाह है वो मेरा इंशाल्लाह एम है। और बाकी जो हमारे बुज़ुर्ग वकला हैं वो हमदानी साहब की मशावरत के साथ, और बाकी जो हमारे मेंबर पंजाब बार हैं मदर हुसैन जोया साहब, उनकी मशावरत के साथ एक मेरा एम ये भी है कि उनको जो है मुआशी तौर पे उनकी फ़लाह हम ऐसे कर सकते हैं कि जो 50 ईयर से अबव वकला हैं, जिनकी एज 50 ईयर से अबव है, हम उनको इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए ले आएँ। और बेसिक हमारा मोटिव ये है कि बार की हम खिदमत करें। बार अगर हमें इस बार खिदमत का मौका देती है तो इंशाअल्लाह हम अपने दोस्तों को मायूस नहीं करेंगे। अपने दोस्तों को मायूस नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कह दिया है कि मलिक मज़हर हुसैन जो है एडवोकेट, जो कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, उनकी ग्रुप की तरफ से भरपूर हिमायत इनको हासिल है, उनके ग्रुप से ही हैं ये। और इलेक्शन का भरपूर जो है वो यकीनन कंपटीशन भी है, लेकिन उम्मीद ज़ाहिर ये भी की जा रही है कि इनकी कामयाबी के लिए तमाम तर जो इनके दोस्त हैं वो तमाम वसाइल बरूए कर लाएँगे। तो हर ग्रुप अपनी कामयाबी की जो कोशिश कर रहा है, लेकिन आमिर इसाक हमदानी साहब के सबका दौर की कारकर्दगी और मदा हुसैन बलोच ने यह भी गुजारिश की है अपने तमाम साथियों से, तमाम वकला से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला से कि हमें कामयाब बनाएं, हमें मौका दें, हम ज़रूर आपकी खिदमत करेंगे। नए प्रोग्राम के साथ, नए इंटरव्यू के साथ हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा अस्सलाम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।